हे एवरीबॉडी, मैं हूँ सोनम। तो आज हम आप सबके साथ पढ़ेंगे कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग 1973। तो हम आज पढ़ेंगे सेक्शन 154 टू 160 CRPC इंफॉर्मेशन इन कॉग्निजेबल ऑफेंस। तो आगे बढ़ 154 इंफॉर्मेशन इन कॉग्निजेबल केसेस, यानी कि every information relating to the commission of the cognizable offense in given orally to an offense in charge of a police station। अब यानी कि एनी इंफॉर्मेशन, कोई भी इंफॉर्मेशन, एनी इंफॉर्मेशन मतलब कोई भी इंफॉर्मेशन, कॉग्निजेबल मतलब कॉग्निजेबल होनी चाहिए। कोई भी कॉग्निजेबल ऑफेंस अगर ओरली या रिटन में पुलिस स्टेशन में लिखवाने के लिए कोई पर्सन आता है तो पुलिस वालों को वो लिखना पड़ेगा। इंफॉर्मेशन इन कॉग्निजेबल ऑफेंस का मतलब होता है FIR। जो पुलिस वाले FIR दर्ज करते हैं वो सेक्शन 154 ऑफ CRPC के अंदर ही लिखी जाती है। अब FIR को पूरी CRPC में या IPC में कहीं पर भी डिफाइन नहीं किया गया है। 154 के अंदर ही पुलिस वाले FIR लिखते हैं। पुलिस के पास पावर होती है। ये 154 के अंदर वो FIR दर्ज करते हैं। कौन सी इन्फॉर्मेशन दर्ज करते हैं वो भी आप एक बार देख लीजिए। कॉग्निजेबल केसेस, जो कॉग्निजेबल केसेस होंगे उसी को दर्ज करेंगे। अगर जो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस नहीं होगा तो उसकी इन्फॉर्मेशन वो दर्ज नहीं करेंगे, वो FIR दर्ज नहीं करेंगे, बल्कि वो एक अपनी अलग से डायरी में लिख लेंगे और वो उस पर्सन को कहेंगे कि मजिस्ट्रेट के पास चले जाओ। ठीक है, वो FIR दर्ज नहीं करने के। तो इसीलिए इसमें ऑरली ये बताया गया है, मतलब अगर कोई पर्सन पुलिस स्टेशन पे आता है, अगर वो इंसान FIR दर्ज कराता है तो पुलिस वालों को उसकी जो ऑरली इन्फॉर्मेशन होगी वो लिखनी पड़ेगी। वो लिखेगी इन्फॉर्मेशन, वो इन्फॉर्मेशन लिखेंगे और वो लिखने के बाद उस इंसान से वो साइन करा लेंगे। उस इंसान से वो साइन करा लेंगे उस पेपर पे जो उसने लिखा है। या अगर पुलिस वालों ने मान लो अगर साइन नहीं भी करवाया, अगर नहीं भी करवाया तो भी इतनी बड़ी बात नहीं है कि बाद में जब ट्रायल होगा तो पूरा केस बेकार हो जाएगा क्योंकि उन्होंने साइन नहीं करवाया। ऐसा कुछ नहीं है, इसलिए इतनी बड़ी बात नहीं है। वो वैसे साइन करवा लेते हैं अगर ओरली हुआ तो, और वो आपको पढ़ के सुनाएंगे कि क्या क्या उन्होंने लिखा है। अगर उसमें कोई गलती लगती है तो फिर आप उससे कह सकते हैं कि नहीं, मैंने ये नहीं कहा था। जो भी है वो आपको पढ़ के सुनाएगा और फिर आपको साइन करना पड़ेगा, और फिर वो उसी तरीके से काम करेंगे जो कि स्टेट गवर्नमेंट ने उनको प्रिस्क्राइब किया है। अब इसमें एक अमेंडमेंट हुआ था 2012 में, जो निर्भया का कांड हुआ था उसके बारे में 2013 में एक अमेंडमेंट आया कि जो भी केस होगा, जो वुमेन्स अगेंस्ट जो भी ऑफेंसेस होते हैं, जो IPC के सेक्शन 326A, 326B, 354, 354A, 355B, 354C, 354D, 376, 376A, 376B, 376B, 376C, 376D, 376DA, 376DB और E और 54, यानी कि जितने भी IPC में ये सारे ऑफेंसेस दिए गए हैं एक औरत के खिलाफ, जो भी रेप वगैरह का केसेस होते हैं, इस तरह के केसेस में एक महिला पुलिस ऑफिसर ही उस ऑफिस को दर्ज करेगी, उसको देखेगी। और इसमें एक और इम्पोर्टेंट बात बताई गई है FIR के अंदर, आप जितना जल्दी हो सके FIR को दर्ज करा लें। अगर जहाँ FIR देर में होगी तो ऐसा माना जाएगा कि हाँ इस केस में कुछ डाउट है, देर में क्यों हुआ, बाद में क्यों आया, पहले क्यों नहीं आया, पहले कहाँ गया था, इतना कॉग्निजेबल ऑफेंस है, जल्दी से जल्दी FIR करानी चाहिए। तो इसमें ये जोर दिया गया है कि FIR जल्दी से जल्दी करा लें। अब इसमें एक और चीज़ है कि अगर ये जो मैंने IPC के अंदर जो आपको अभी सेक्शंस बताया 126A, 126B, अगर इसके अगेंस्ट कोई FIR होती है, अगर थोड़ी लेट भी हो जाए तो भी चल जाएगा, क्योंकि ये केसेस ऐसे होते हैं
अगर केस होता है तो इंसान घबरा जाता है, डर के मारे नहीं बता पाता किसी को। तो अगर इसमें कुछ देर भी हुआ तो चल जाएगा, मान लिया जाएगा कि हाँ ऐसा हो सकता है। अगर थोड़ी देर हुई या अदर केसेस में अगर वो रीज़नेबल ग्राउंड्स बता दे तो मान लिया जाएगा। अब इससे आगे क्या बताया गया है 2 में 154 सब क्लॉज 2 में बताया गया है a copy of the information are recorded under subsection 1 shall be given whatever phase of cost of the information। यानी कि जो इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड की गई है उसकी एक कॉपी जो कि सबसेक्शन फर्स्ट में जो बताया गया है, जैसे कि रिटर्न में होगी, ओरल बताया जाएगा तो उसे लिखा जाएगा, तो एक कॉपी फ्री ऑफ कॉस्ट उस इंसान को दे दी जाएगी। अब आगे हम पढ़ते हैं थर्ड में क्या बताया गया है। इसमें भी ज़्यादा कुछ नहीं बताया गया, इसमें ये बताया गया है कि कैसे होगा आगे इन्फॉर्मेशन जब मिल गई है, जब इन्फॉर्मेशन आगे हो गई है तो आगे क्या होगा। पुलिस का जो सबॉर्डिनेट ऑफ द पुलिस ऑफिसर होगा उसको दे दी जाएगी वो कॉपी, और फिर वो आगे फॉरवर्ड कर देगा मजिस्ट्रेट के पास, वो चार्ज के रूप में ले ली जाएगी। इसमें यही दिया गया है और कुछ नहीं है ज़्यादा। अब हम आगे वाला सेक्शन देखते हैं 155। अभी तक हमने 154 में कॉग्निजेबल ऑफेंस के बारे में इन्फॉर्मेशन ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंस के बारे में हमने डिस्कस किया। अब हम आगे डिस्कस करेंगे 155 में इन्फॉर्मेशन एज टू नॉन कॉग्निजेबल केसेस एंड इन्वेस्टिगेशन ऑफ सच केसेस। यानी कि वो कौन कौन से केसेस होते हैं जो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस होते हैं और जो इन्फॉर्मेशन की कैटेगरी के अंदर आते हैं। सबसे पहले तो 154 सेक्शन और 155 यानी कि चैप्टर 12 ऑफ CRPC का मोस्ट इम्पोर्टेंट है, चाहे वो PCSG की रिगार्डिंग हो, चाहे तो आपके BLLB के रिगार्डिंग हो, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसमें से क्वेश्चन आते ही आते हैं। आपको इन सब में टिप्स पता होना चाहिए सारी चीज़ों को। तो 155 में इंफॉर्मेशन बताया गया है नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। मैंने आपको पहले वाली वीडियो में डेफिनेशंस के थ्रू बता ही दिया था कि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या होता है। अब जो अगर नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है उसकी इन्फॉर्मेशन कोई पर्सन पुलिस स्टेशन में देने के लिए जाता है तो वो पुलिस वाले क्या करते हैं, एक डायरी मेंटेन करते हैं अपनी। उस डायरी में इंफॉर्मेशन को लिख लेते हैं कि क्या है नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, फिर वो उसको उस इंसान को दे देते हैं और फिर उसको कहते हैं कि मजिस्ट्रेट के पास चले जाओ, वो आगे देखेगा। फिर मजिस्ट्रेट क्या करेगा, वो व्यक्ति मजिस्ट्रेट के पास जाता है और फिर अगर मजिस्ट्रेट को लगता है कि हाँ ये केस सच में हुआ होगा, ये ठीक है, अगर उसको रीज़नेबल ग्राउंड्स लगते हैं, अगर उस इंसान की बातों पे सच्चाई नज़र आती है, तो फिर जो मजिस्ट्रेट होगा फिर वो दोबारा से पुलिस को ऑर्डर देगा कि इसकी FIR लिखो और इसकी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करो। यानी कि और फिर FIR और फिर पुलिस वाले बाउंड हो जाएंगे, समझे, फिर पुलिस वाले बाउंड हो जाएंगे इंक्वायरी करने के लिए। फिर इसमें आता है सेकंड सब क्लॉज 7, नो पुलिस ऑफिसर शैल बी इन्वेस्टिगेशन आर नॉन कॉग्निजेबल केसेस विदाउट द ऑर्डर ऑफ अ मजिस्ट्रेट हैविंग पावर टू ट्राई सच केसेस और कमिटेड द केस ऑफ द ट्रायल। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था अगर मजिस्ट्रेट उनको ऑर्डर करे तो। अब इसमें बताया गया है नो पुलिस ऑफिसर, यानी कि कोई भी पुलिस ऑफिसर के पास इन्वेस्टिगेशन करने के लिए जो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है विदाउट ऑर्डर वो लोग उसमें कोई भी इन्वेस्टिगेशन नहीं करेंगे। उनके पास ये पावर है, वो मना कर सकते हैं कि हाँ भाई हम नहीं करेंगे। अब मैं आपको एक बार पहले बता देती हूँ, जैसे कि चलो मेरी पहले वाली वीडियो थी उसमें एक कमेंट आया था, किसी स्टूडेंट ने पूछा था कि कॉग्निजेबल ऑफेंस कहाँ डिफाइंड है CRPC में। तो जो CRPC में एक तो यहाँ पे डिफाइंड है 154 में 155 में। अब आगे हम जैसे जैसे CRPC को कवर करते रहेंगे वहाँ आपको डिफाइन करते रहेंगे जो आपको पता चल जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब इसमें क्या है, यानी कि इसमें ऑर्डर दे रखा है, यानी कि एक पावर दे रखी है। और हाँ इसमें एक और चीज़ है
जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है, मजिस्ट्रेट या कोर्ट पुलिस वालों के इन्वेस्टिगेशन में कोई भी बाधा नहीं डाल सकते, वो जैसे चाहे इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। और जो कोर्ट की इंक्वायरी होती है उसमें पुलिस वाले कोई भी इंटरफेयर नहीं कर सकते। दोनों की प्योरिटी है, कोई भी सिक्योरिटी है जो एक दूसरे की कोई भी इन्वेस्टिगेशन या इंक्वायरी में बाधा नहीं उत्पन्न कर सकते। तो हम आगे सेक्शन बढ़ते हैं। आगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये सेक्शन, आप इस पर टिक कर लीजिए। आगे आपके PCSD में या APO में या एडजिस में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 156 पुलिस ऑफिसर्स पावर टू इन्वेस्टिगेशन कॉग्निजेबल ऑफेंस। तो हम पढ़ रहे थे सेक्शन 156 पुलिस ऑफिसर्स पावर टू इन्वेस्टिगेशन कॉग्निजेबल ऑफेंस, यानी कि पुलिस ऑफिसर के पास पावर है इन्वेस्टिगेशन करने की जो कॉग्निजेबल ऑफेंस है। सबसेक्शन 1 पढ़ते हैं, इसमें क्या दे रखा है, एनी ऑफेंस इन चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन में विदाउट द ऑर्डर ऑफ द मजिस्ट्रेट, यानी कि मजिस्ट्रेट के विदाउट ऑर्डर, ये लाइन को अंडरलाइन कर लीजिए, विदाउट द ऑर्डर ऑफ मजिस्ट्रेट, यानी कि मजिस्ट्रेट ऑर्डर ना भी करे तो भी पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन कर सकता है। इन्वेस्टिगेशन एनी कॉग्निजेबल केसेस विद अ कोर्ट हैविंग jurisdiction over the local area within the limits of the station would have power inquiry into the trial under the provision of the 12। अब जो भी चैप्टर 13 में दे रखा है आगे, वो उस प्रोविज़न को कंडक्ट करते हुए, उस प्रोविज़न को और अप्लाई करते हुए इन्वेस्टिगेशन कर सकता है। जो भी जैसे कि पुलिस स्टेशन में जो भी केस आया है उसकी जो लोकल एरिया, जो उस एरिया में आया हुआ है वहाँ वो कर सकता है। अब सेकंड, नो प्रोसीडिंग ऑफ अ पुलिस ऑफिसर इन एनी सच केस शैल at any state a court in question on the ground that the case was one which such officer but not in power of the section of the investigation। अब यानी कि जो क्वेश्चंस पूछेगा, जो उनसे ग्राउंड बनेंगे उस केसेस में, वो एम्पावर्ड होगा इस चीज़ के लिए। अब थर्ड है, एनी मजिस्ट्रेट एम्पावर अंडर सेक्शन 190 में ऑर्डर सच इन्वेस्टिगेशन एज इम्प्रूव, यानी कि यदि मजिस्ट्रेट भी नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस मान रहा है, मान लो अगर मजिस्ट्रेट नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस को नहीं मान रहा कि उसने कुछ उस पर संज्ञान नहीं दिया हो, तुमने कहा तो जाके, लेकिन मजिस्ट्रेट को लगता ही नहीं कि हाँ ये है नहीं है, वो नहीं मान रहा, उसने पुलिस वालों को ऑर्डर ही नहीं दिया। अब तुम क्या करोगे भाई, तुम्हारे साथ तो गलत हुआ है, अगर सच्ची में हुआ है तो फिर क्या करोगे? फिर 190 में, सेक्शन 190 में वो जा सकता है दोबारा से मजिस्ट्रेट के पास, फिर मजिस्ट्रेट भी बाउंड हो जाएगा उस पर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, फिर बाउंड हो जाएगा। लेकिन मैं आपको बता दूं, सबसे पहले ये जो संज्ञान लेने से पहले जो भी प्रक्रिया होती है उसे प्री कॉग्निज ऑफेंस कहा जाता है। प्री यानी कि स्टार्टिंग में चल रहा है, अभी कोई संज्ञान नहीं लिया है, संज्ञान लेने से पहले। अब आगे हम पढ़ते हैं 158 सेक्शन। 158 सेक्शन को हम देख लेते हैं। 157 में ज़्यादा कुछ नहीं है, अगर आप ऊपर से डिंग मारोगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, नॉर्मल सी चीज़ें हैं, वो आप अगर रीडिंग मारोगे तो आपको एक बार में ही समझ में आ जाएगा। मैं आपको फिर भी आपको एक बार रीडिंग करके बता देती हूँ। प्रोसीजर ऑफ द इन्वेस्टिगेशन, यानी कि प्रोसीजर क्या है इन्वेस्टिगेशन का। सबसे पहले मैंने आपको बताया था 156 में FIR होगी जो कि पुलिस करेगी अगर नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस होगा तो। अगर नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस नहीं होगा तो पुलिस वाले उसको एक डायरी में लिख के दे देंगे और वो इंसान मजिस्ट्रेट के पास जाएगा। मजिस्ट्रेट को अगर वो ऑफेंस ठीक लगेगा, सही लगेगा, तो मजिस्ट्रेट पुलिस वालों के पास ऑर्डर देगा कि इसमें इन्वेस्टिगेशन करो। अगर FIR हो चुकी है, मजिस्ट्रेट ने मान लिया है, ऑर्डर दे दिया है, तो फिर उसकी इन्वेस्टिगेशन कैसे होगी।
अगर जानकारी दे दी है तो फिर मजिस्ट्रेट पुलिस वाले उसके सबॉर्डिनेट जो होंगे पुलिस ऑफिसर वाले, फिर वो उसके रिलेवेंट फैक्ट्स होंगे, फैक्ट्स निकालेंगे, जो नेसेसरी ज़रूरत होगी या ज़रूरत होगी तो फिर जो विटनेसेस होंगे उसको भी बुला सकता है। ऐसी तरह से उसमें प्रोसीजर दे रखा है एक तरीके का 157 में। आप उसको एक बार रीडिंग करेंगे बेयर रखिए तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा इजीली। अब 158 में क्या है, रिपोर्ट हाउ सबमिट, यानी कि सबमिट कैसे होगी जो रिपोर्ट की गई है। एवरी रिपोर्ट सेंड टू अ मजिस्ट्रेट अंडर सेक्शन 157, यानी कि जो भी रिपोर्ट होगी 157 के अंडर सबमिट होगी स्टेट गवर्नमेंट, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट जो भी उसने ऑथराइज किया अगर रखा होगा उसी के अंडर होगी। जो भी पॉइंट्स दिए गए होंगे उसी के बिहाफ पे होगी, सबॉर्डिनेट ऑफ ऑफिसर के थ्रू होगी, जो भी उसने दे रखी होगी। अब इसके आगे हम पढ़ेंगे 157 में दे रखा है पावर टू होल्ड इन्वेस्टिगेशन इन प्रिलिमिनरी इंक्वायरी। अब प्रिलिमिनरी इंक्वायरी क्या होती है? प्रिलिमिनरी इंक्वायरी वो होती है जो ट्रायल नहीं चल रहा, ट्रायल होने से पहले जो इंक्वायरी की जाती है उसको प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कहा जाता है। उसको प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कहा जाता है। 1 मिनट, यस, उसको प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कहा जाता है। अब मैं आपको आगे बढ़ के बताती हूँ। जो मजिस्ट्रेट है वो ऑर्डर दे सकता है प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करने का। जी हाँ, सच मजिस्ट्रेट ऑन रिसीव्ड और सच रिपोर्ट में डिसाइड इन्वेस्टिगेशन और थिंग ऑफ ऑर्डर, यानी कि मजिस्ट्रेट ही कहेगा उसे इंक्वायरी करने के लिए। जो स्टार्टिंग में जो इंक्वायरी होती है उसका प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कहा जाता है। अब लास्ट 160 ऑफ CRPC सेक्शन पुलिस ऑफिसर पावर टू रिक्वायर्ड अटैचमेंट ऑफ विटनेस। अब पुलिस ऑफिसर के पास पावर है, रिक्वायर्ड है, अगर रिक्वायर्ड है विटनेस को बुलाने के लिए, अगर विटनेस की ज़रूरत है तो पुलिस ऑफिसर के पास पावर है कि वो विटनेसेस को बुला सकता है। अगर उसको कोई भी बयान लिखवाना है, ज़रूरत है उसको, तो वो बुला सकता है उसको, इंसान को। अब एनी पुलिस ऑफिसर मेकिंग इन इन्वेस्टिगेशन अंडर दिस चैप्टर में बाय ऑर्डर इन रिटर्न रिक्वायरमेंट द अटैचमेंट बिफोर हिमसेल्फ ऑफ एनी पर्सन, यानी कि जिस पर्सन को बुलाना है उसको रिटर्न में उसको बुलाया जाएगा, उसको रिटर्न एप्लीकेशन दी जाएगी कि हाँ आपको आना है, ये है वो सब कुछ। इस केसेस में जो भी है, जो बुलाने के लिए विटनेस को 174 ऑफ CRPC में प्रोविज़न दे रखा है तो वो बुला सकता है उसको, पुलिस के पास पावर दी गई है। अब आगे दे रखा है अगर कोई मेल पर्सन है जो 65 ईयर है उसकी एज, तो अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरी हुआ तो ही उसको बुलाया जाएगा, अगर कोई वूमन है, अगर कोई इंसान है जो मेंटली प्रॉब्लम में है, चल नहीं सकता, या इस तरीके से कोई इंसान है या कोई, तो फिर अगर उस इंसान को बुलाया जाएगा तो सेक्शन सब्सक्लोज 2 में दे रखा है स्टेट गवर्नमेंट में बाय रूल मेड ऑफ अंडर बिहाफ प्रोविज़न, और यानी कि उसको पेमेंट दी जाएगी, उसको जो आने जाने का उसका खर्चा होगा वो उसको प्रोवाइड किया जाएगा। जो भी अगर अंडर एज आता है, अगर उसकी 65 है, अगर अपर एज है तो उसको सब पेमेंट दिया जाएगा, जो भी उसको तकलीफ़ हुई आने जाने की, विटनेस को बुलाने की। तो इसमें आज की वीडियो में हमने यही पढ़ा 154, 155, 156, 157, 158, 150, 160। अब ये सारी डेफिनेशन, ये सारी सेक्शंस को हमने कवर कर लिया है। तो बस इसमें यही चीज़ें हैं जो आपको मेन इम्पोर्टेंट आपको याद रखनी है। तो सबसे पहले
ये चैप्टर 12 में ही डिफ़ाइन किया गया है। तो चैप्टर 12 मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो ये आपके PCSJ में भी बहुत ज़्यादा काम आएगा। अगर आप LLB कर रहे हैं तो इसमें से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं। सबसे पहले तो जो नॉर्मल पर्सन है उसको भी पता होना चाहिए कि FIR कहाँ दर्ज होती है, कैसे दर्ज होती है, और अगर वो दर्ज नहीं करेगा तो वो क्या कहेगा उसको, और फिर अगर नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो फिर वो मजिस्ट्रेट के पास जाएगा। तो इस तरीके से बता रखा है। तो बस हमारे इन 6 सेक्शंस में हमारा यही डिफ़ाइन किया गया है। तो इससे आगे की वीडियो मैं आपको जल्दी प्रोवाइड करवाऊँगी। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये सारे सेक्शंस इजी वे में समझाए हैं ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए। अब अगर आप एक बार बेयर एक्ट लेके बैठेंगे तो आपको आसानी से समझ आ जाएगा। वैसे आप कोशिश करिए कि जब आप वीडियो देखें तो आप बेयर एक्ट और एक पेंसिल लेके बैठें ताकि आपको पढ़ाएं, और आप जब बेयर एक्ट से पढ़ें तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ आ जाए। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको मेरे आने वाली सारी वीडियोस जल्दी से जल्दी प्रोवाइड हो जाए, मिल जाए। तो थैंक यू सो मच।